आप देख रहे हैं पूर्वांचल। 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है जी। सभी पार्टियां लग चुकी हैं। आप बीजेपी से हैं, युवा मोर्चा से हैं, आपको ग्रामीण क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। जी। तो किस तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करेंगे आप? मतदाताओं को सबसे पहले हम लोग को जो दायित्व मिला है, एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी गई है कि नव युवक मतदाता जो फर्स्ट बार वोटिंग करेंगे, ऐसे नवयुवक जिनको पहली बार मतदान करना है और उनको अपना भविष्य बनाने के लिए जो चुनाव में अपना मतदान करके अपना भविष्य बनाना है, उसमें हम लोगों का उन लोगों से यही निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के बटन पे अपना वोट दें और उससे जो है आने वाले समय में वो नवयुवक जो खुशी आज हम 10 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आने के बाद महसूस कर रहे हैं, वो नवयुवक आने वाले भविष्य में उन उन्नति के रास्तों को पा सके, इसके लिए उसको जागरूक करके उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया, उसमें कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने दी, और जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी तो ये सिर्फ टेलर था, अभी तो और आगे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। और ये सच है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में शासन किया और उत्तर प्रदेश में हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने अपना प्रथम कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और उत्तर प्रदेश में वो अच्छी व्यवस्थाओं को उन्होंने लागू किया है कि जिसमें सुरक्षा और उन्नति हर चीज़ का जो है ऐसा उत्थान हुआ है। आज के तारीख में इस उपलब्धि को यदि देखें तो पूर्वांचल एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। अगर इस चीज़ को शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण में भी पूर्वांचल ने बहुत उन्नति की, जो कि एक पिछड़ा जगह दिखलाई पड़ती थी, उसको उन्होंने जो है हर तरीके से अपनी मेहनत से करके सुधारा, सुशासन किया है। इस चीज़ को हम लोग नवयुवक मतदाता जो हैं उनको बताएंगे और भी जो मतदाता रहेंगे उनको भी उस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट करें, क्योंकि देश में अगर उन्नति के रास्ते दिखाई पड़े इन 10 वर्षों में कि जो पिछले 70 सालों से नहीं हो पाए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को दिया है। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो रास्ते अपनाए हैं उससे स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि भारत आज नहीं तो कल आने वाले समय में 2047 तक एक टारगेट उन्होंने दिया है। उनको तो लगता है कि उसके बहुत पहले ही भारत विश्व गुरु बन चुका होगा। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जो आदमी काम करता है उसको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि मैं एक अनुशासन वाली पार्टी में काम कर रहा हूँ, ईमानदार पार्टी में काम कर रहा हूँ, ना तो कोई भ्रष्टाचार, ना ही किसी तरीके का कोई गलत काम उसके लिए अलाउ नहीं है। अन्य पार्टियों में कितने प्रकार के दबंग, कितने प्रकार के माफिया, कितने प्रकार के भ्रष्टाचार घोटाला करने वाले लोग रहते थे और आज भी हैं, मौके की तलाश में हैं कि उनकी सरकार आए और वो घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, माफिया बने, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब की बार निश्चित रूप से 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीट ला करके दिखलाएगी और पूरे भारत में जो है लोकसभा सीट की बात किया जाए, आपको ग्रामीण क्षेत्र का जिम्मेदारी दी गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र निषाद बाहुल्य कहा जाता है, निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और एनडीए गठबंधन की सपा प्रत्याशी काजल निषाद है जो निषाद से है, तो क्या लगेगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि आप इसको किसी जाति समीकरण से मत आंक करके देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद है ही नहीं, और ये सब समाजवादी पार्टी के अगर कोई कैंडिडेट चुनाव किसी भी रूप से कहीं भी लड़ रहे हो, कितने भी फेमस क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता तो वोट उसी को देगी ना जो ईमानदार होगा। हमारे आदरणीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जो कि समझिए कि आज की तारीख में देखिए कितने बड़े अभिनेता हैं, उसके बावजूद भी जब वो अपने सांसद होने का दायित्व का निर्वहन करते हैं तो यदि सड़क पर जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो स्वयं गाड़ी रोक करके अपने गाड़ी में बैठा करके उसको अस्पताल तक पहुंचा करके वो व्यक्ति जो है तब जा करके चैन की सांस लेता। तो सोचिए कितने ज़मीनी स्तर पर उतर करके वो काम कर रहे हैं।
किस जगह कहाँ कब नहीं वो जनता के काम आते, हर जगह उपस्थित रहते हैं। इतनी लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त कर ली है कि आगे इस चुनाव में अगर वो चुनाव में प्रचार ना भी करें तो भी जनता वोट उन्हीं को देगी, जीतेंगे वही। ग्रामीण और शहरी दोनों विधानसभा में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें रवि किशन जी अब की बार पिछली बार से ज़्यादा वोट जो है जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा जनता का मन है आज की तारीख में, हम स्वयं ऐसे ही बिना किसी बात के जनता से अगर अनायासी पूछ लेते हैं भाई आपका वोट किसको जाएगा, तो जनता खुलेआम कहती कि मेरा वोट बीजेपी को। ठीक है, तो इस बात को मान करके चलिए, जो ईमानदार होगा, जो ईमानदार के साथ रहने की कोशिश करता होगा, जिसके अंदर दम है ईमानदारी के साथ रहने का, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। जो जानता है ईमानदारी क्या चीज़ होती है और उसका परिणाम कैसे होते हैं, एक सुशासन, एक अच्छे नेता को आप अपना वोट देंगे तो आने वाले समय में आपको कितनी अच्छी जो है सामाजिक जीवन की व्यवस्था वो करके देगा, ये जनता अच्छी तरह भलीभांति जान चुकी है। आज से मान के चलिए 2014 के पहले जो भी जनता कहीं से भी किसी अन्य पार्टी के कैंडिडेट को जिताती थी तो उसको पता था, देख लेती थी परिणाम, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, क्षेत्रीय पार्टी का हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और जनता को लूटना, खसुटना, खाना, माफियागिरी, गुंडाई, दबंगाई यही सब करते थे। जब से 10 वर्षों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रांत में रही है और केंद्र के जहाँ जहाँ कैंडिडेट रहे वहाँ वहाँ कहीं भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ और कहीं किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई। पार्टी खुद में इतना अनुशासन क्रिएट करके रखती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं एक ऐसे आदमी है कि जिनको किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं। हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनको किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, तो वो कहाँ से किसी चीज़ का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे, गलत तरीके को पसंद भी नहीं करेंगे। अनुशासन में रह करके, ईमानदारी के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ सनातन धर्म को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस चीज़ को देख करके यही पता चलता है कि देखिए, राम राज्य वाली यदि आप बात करें, जो राम के राह में चल पड़ा वो व्यक्ति कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनकी राह का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी करती है। तो जब हमारे आदर्श ही मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कहाँ से हमारे पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। और निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटों को जीत करके उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को पूरा का पूरा उनको विजय मिलेगी। ये जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा ना सोचिए कि मैं पार्टी में हूँ तो मैं पार्टी फेवर में बोल रहा हूँ, ये सत्य तो जनता बोल रही है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और हम लोग ऐसे ही सपने को साकार करने जा रहे हैं। 400 से ज़्यादा सीटों को जिता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में शासन करेगी तो हमको लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जैसा कि पूर्व में कांग्रेस के जैसी भ्रष्ट पार्टी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे ईमानदार नेता को परेशान करके उन्होंने जो भी कुछ किया था, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं वो। जब ईमानदार आदमी आएगा ना तो निश्चित रूप से सही ही काम करके दिखलाएगा वो।